आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में गाइस देखिए आज जो है 8 जनवरी है। आज क्या है आपकी 8 जनवरी और आज ही आपके 5 स्क्रूटनी के जो है रिजल्ट जारी हुए हैं। और आपको पता ही है कि एकमात्र चैनल है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देता है, वो यही चैनल है जिसे आप इस समय देख रहे हैं। चाहे आप किसी भी रीजन से हो, जैसे भी कोई अपडेट आती है, जैसे भी कोई स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है, सबसे पहले अपडेट देने वाला एकमात्र चैनल पीएचडी क्लासेस है जिसे आप इस समय देख रहे हैं। केवल बस आप चैनल से जुड़ जाइए, कोई भी स्क्रूटनी रिजल्ट या कोई भी अपडेट आती है आपके रीजन से सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगी है। चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर ये 5 स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है किस रीजन से जारी हुए हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी क्या था, अभी तक केवल सैटरडे और संडे में क्या होती हैं, छुट्टियां होती हैं। तो इस चक्कर में 2 दिन कोई भी स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी नहीं हुआ। आज क्या है, मंडे, तो आज मंडे है तो आज ही 5 स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गए हैं। तो हम फुल डिस्कस करेंगे आखिर किन किन बच्चों को रिजेक्ट कर रहे हैं, किन किन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और किन रीजन ने इनके स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी करे हैं। और एंड में हम एनआर रीजन की भी अपडेट देखेंगे कि भाई फिलहाल एनआर रीजन में क्या चल रहा है। तो आपको सारी अपडेट मिलेगी अभी इसी वीडियो में ही। चलिए देखिए हम बात कर लेते हैं। देखिए पहली पोस्ट है आपकी, ये जो आपकी पोस्ट थी ये थी आपकी किसकी थी, इसमें केवल 3 पोस्ट थी और ये ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करा था। ये पोस्ट है आपकी ER 14923, ये थी जूनियर जियोग्राफिकल असिस्टेंट की थी आपकी, किसमें थी ER 14923। तो भाई इसका जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया। देखो ये है जूनियर जियोग्राफिकल असिस्टेंट की ये पोस्ट थी आपकी। बैचलर डिग्री मांगी गई थी आपके पास, ज्योग्राफी में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर आप किन किन बच्चों को इन्होंने रिजेक्ट करा है, किन किन को एक्सेप्ट करा है। तो देखिए इसमें देखिए पहला बच्चा है बनोत को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे, इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे। और बाकी ये आपका क्या है, ये नॉट एलिजिबल कर दिया क्योंकि EQ इज नॉट फुलफिल्ड। मतलब EQ है इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इनकी इन्होंने ये क्या करे, फुलफिल्ड नहीं करी है। इस चक्कर में इनको क्या कर दिया, नॉट एलिजिबल कर दिया। बाकी देखिए इन बच्चों को क्या करा है, बिल्कुल एलिजिबल कर दिया। क्योंकि देखिए इसमें एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, खाली इसमें डिग्री मांगी गई है। तो आखिर अधिकतर बच्चों को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर जिनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे हैं तो भाई वो तो रिजेक्ट होगा ही होगा। देखिए डॉक्यूमेंट ना पहुंचने वाले या उसको फुलफिल ना करने वाले ही केवल रिजेक्ट हो रहे हैं। बाकी सभी बच्चों को देखो इन्होंने एलिजिबल की लिस्ट में डाल दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, खाली डिग्री मांगी गई है, उससे अप्लाई किया होगा। बाकी देखिए एक केस आया यहाँ पे, प्रोविजनल दे दिया गया है। मैंने आपको बताई है कि प्रोविजनल उसे देते हैं, डेट ऑफ द इशू इज नॉट मेंशन्ड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इन्होंने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था इसकी भी इन्होंने जो है डेट नहीं डाली है। इस चक्कर में भी इनको क्या कर दिया, प्रोविजनल दे दिया है। अभी तक हम देख रहे थे कि प्रोविजनल केवल उन बच्चों को दिया जा रहा था जिनका OBC क्या था, क्रूशियल डेट के बाद का था। लेकिन इस बच्चों को भी प्रोविजनल दे दिया जिसके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे यही मेंशन नहीं है कि ये कब जो है इशू हुआ था। देख रहे हो आप कितनी छोटी छोटी बारीकी के ऊपर इन्होंने प्रोविजनल दे दिया इस बच्चे को, ठीक है। बाकी देखिए सेम यहाँ पे है, प्रोविजनल दे दिया, डेट इशू इसमें भी मेंशन नहीं है सर्टिफिकेट में, सेम केस है ये आपका। तो मतलब काफ़ी बच्चों का रिजल्ट है भाई, ये 7 पेज की PDF है, देख लेते हैं कोई अलग केस तो नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं, सेम केस है, इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए ये है 90 बच्चों का, तो ये 90 बच्चों को स्क्रूटनी का रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया है। तो आप इसमें अपना जो है नाम देख सकते हैं। तो भाई आपकी पोस्ट का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर अब ये दूसरी और कौन सी पोस्ट है, चलिए देख लेते हैं। देखिए भाई ये भी ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने ही जारी करा है। देखिए 8 जनवरी यहाँ पे लिखा है ईस्टर्न रीजन कोलकाता, इसने अभी अभी जारी करा। और सबसे पहले अपडेट देने वाला आपको पता ही है एकमात्र चैनल है जिसे आप देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या था, ये फेस 11 से थी, पोस्ट कोड है ER 14823, इसका पोस्ट कोड था। केवल एक वैकेंसी केवल थी इसमें। और ये किसकी थी, फील्ड असिस्टेंट की इसमें ये वैकेंसी थी। केवल 12th पास होना चाहिए और आपके पास ज्योग्राफी या जियोलॉजी या मैथमेटिक्स स्टैटिक्स में इसमें आपने कहीं से रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप होने चाहिए। बाकी और कुछ नहीं था इसमें। तो देखिए सभी बच्चों को एलिजिबल इसमें भी कर लिया गया है। बाकी इन्होंने देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल ही नहीं करी तो आप तो रिजेक्ट हुई हो। शुभम कुमार जी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी नॉट फुलफिल्ड है, इस चक्कर में देखो दे दिया है। देखो अभी मैं पीछे वाली अभी बात ही कर रहा था, देखो OBC देखिए प्रोविजनल दे दिया गया क्योंकि OBC क्या है, बियॉन्ड द क्रूशियल डेट का है। इस चक्कर में इस बच्चे को क्या दे दिया है, प्रोविजनल दे दिया गया है। देखिए एक बच्चा और है सभीजीत कुमार को भी देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रोविजनल दे दिया गया। डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे, ये तो बेकारी काम है आपका। OBC सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड, OBC सर्टिफिकेट ही नहीं करा तो आप भाई OBC के किस बात के, जब OBC सर्टिफिकेट ही नहीं करा है, ठीक है कुमारी जी, ठीक है। तो आपको ये करना चाहिए था, OBC सर्टिफिकेट आपको भेजना चाहिए था।
ठीक है। तो देखिए ये था आपका 30 बच्चों का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है इस पोस्ट का भी जारी हो गया है, तो वही आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं आखिर और कौन सी पोस्ट आई है, देख लेते हैं। देखिए भाई ये भी आपके देखिए आज 8 जनवरी है, ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने इस पोस्ट का भी जारी किया है। कौन सी पोस्ट है, तो ये आपकी पोस्ट है ER15423 का क्या थी भाई, ये लाइब्रेरी में पोस्ट थी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की ये पोस्ट थी आपकी। तो भाई इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया है। और इसमें क्या मांगा था, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन द कन्नड़ लैंग्वेज में आपकी होनी चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर किन किन बच्चों को इन्होंने रिजेक्ट करा है। तो देखिए अच्छा डाटा दे रखा है यहाँ पे, जैसे ये है श्यामल क्या है, EW नोट एलिजिबल कर दिया क्योंकि प्रोफिशिएंसी इन कन्नड़ लैंग्वेज में नोट एट द मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट लेवल पे, मतलब इन्होंने 10th लेवल पे या 12th लेवल पे इन्होंने इनकी कन्नड़ लैंग्वेज की कोई भी इक्विवेलेंट मतलब लेवल मतलब प्रोफिशिएंसी नहीं थी। इस चक्कर में क्या कर दिया, इनको नॉट एलिजिबल की लिस्ट में इनको डाल दिया गया है। बाकी इन्होंने EWS कैटेगरी में अप्लाई किया था और इनके EWS कैटेगरी को भी कह दिया कि ये आपका क्या है, ये आपका 2022 और 23 का आपको नोट सबमिट आपने सबमिट नहीं किया, इस चक्कर में आपको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए प्रोफिशिएंसी कन्नड़ सेम चीज़ है, बहुत बच्चों को इस चक्कर में निकाल दिया क्योंकि प्रोफिशिएंसी कन्नड़ लैंग्वेज में होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन लेवल पर, बट जो कि इसमें इन बच्चों पर नहीं है। ये विवेक कुमार सिंह है, इन्होंने सोचा होगा कि देखी जाएगी जो भी होगा आगे, पर ये नहीं जानते कि ये सीधा जो है बच्चों को रिजेक्ट कर देते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। देखिए इनके डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं, आपको नहीं पता, अगर ये 10 बच्चों का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया है। क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि कन्नड़ लैंग्वेज मैट्रिकुलेशन में नहीं रहती अधिकतर बच्चों में, ये उधर की होगी। अगर साउथ रीजन से जो बच्चा है उन्हीं में ही ये लैंग्वेज मिलेगी 10th और 12th में। बाकी आप विवेक कुमार हो गए ये या आकांक्षा शर्मा हो गए, ये तो इधर के ही होंगे, आपके नॉर्थ के होंगे, तो इनके पास ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस चक्कर में देखो इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं भेजे इन्होंने, ठीक है। तो आपने ये अच्छा काम किया कि डॉक्यूमेंट्स ही नहीं भेजे, ठीक है। तो ये है, इसी चक्कर में बहुत कम बच्चों ने भी इस पर अप्लाई भी किया था। चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर और किस पोस्ट का आया है, देख लेते हैं। देखिए एक और रीजन से आया है, ये आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है ये है आपका फेस 11 से आई है, वैकेंसी केवल एक थी और ये थी आपकी किसका, ये NWR रीजन चंडीगढ़ जोन ने अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करा है। तो ये देखिए इन्होंने भी रिजेक्शन कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जो है जारी की है, ये थी आपकी पोस्ट NW 10-323 इसका पोस्ट कोड था, और ये थी आपकी एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये पोस्ट थी आपकी। तो भाई इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया है और ये अभी हुआ है आपका। तो ये देखिए इसमें क्या था, रिजेक्शन लिस्ट मोहित गुप्ता बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में थी, इस चक्कर में इनको क्या कर दिया यहाँ पे भाई रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। शिवानी राठी को कर दिया है BSc विदाउट मैथमेटिक्स, इन्होंने BSc कर रखी, उसमें मैथमेटिक्स ही नहीं है, इस चक्कर में रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या है, निशा चौधरी बी इन केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इनकी केमिकल इंजीनियरिंग में। तो आखिर इसमें हम मांगा किस में था, तो भाई यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है जो मैं आपको बताऊं कि आखिर क्यों बच्चों को रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। एरोनॉटिक्स मांग रहे हैं तो भाई एरोनॉटिक्स में ये मांग रहे होंगे, और इन्होंने यहाँ कंप्यूटर साइंस में दे दिया या BSc मैथ में बिना मैथमेटिक्स वाले में दे दिया, तो इस चक्कर में इनको क्या करें, क्या रिजेक्ट कर दिया है। ये देखिए इनकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची, इस चक्कर में इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। बाकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंचने वालों को ही रिजेक्ट करा है। ये था आपका 12 बच्चों का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर रखा है, या इन्होंने दे भी रखा है। कोई क्वेरी हो तो 17/1/2024 तक शाम के 5 बजे तक आप इनके ऊपर क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो दोबारा PDF फॉर्मेट में, अगर आपको गलती से इन्होंने क्या कर दिया हो, रिजेक्ट कर दिया हो, ठीक है। तो ये थी NWR रीजन से आया है, बाकी ईस्टर्न रीजन कोलकाता से आया है। ये दो रीजन से स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हुए हैं। हम बात कर लेते हैं फिलहाल NR रीजन की क्या अपडेट है। तो भाई देखो NR रीजन इस समय बहुत ही एक्टिव मोड में चल रहा है। क्या चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मोड में चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है, आप देखिए कल संडे था, संडे में भी उसने अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करे। ना केवल स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी कर रहे हैं, अब तो मेरे हिसाब से काम बिल्कुल एंडिंग पे ही है। वो अभी सबके क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV करवा रहे हैं, DV कंडक्ट करवा रहे हैं वो सभी पोस्टों के अपने जितने भी हैं, चाहे वो फेस 9 हो, चाहे वो आपकी फेस 10 हो, सभी के क्या कर रहे हैं, वो DV कंडक्ट करवा रहे हैं। बाकी मैंने दिल्ली में मतलब जो आपका ऑफिस है वहाँ पे मैंने बात करी थी, आपको पता ही है कि मतलब मेरे 1-2 रहते हैं वहाँ पे, मतलब जानने वाले भी हैं, तो मैंने उनसे भी बात करी थी। तो वो कह रहे थे कि मतलब फेस 9 का और आपका 10 का बिल्कुल एंडिंग प्रोसेस चल रहा है,
में भी आपको जो है इसी जनवरी में आपको अपनी पोस्टों के जो है स्क्रूटनी के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे एनआर रीजन से, ठीक है, क्योंकि बहुत ही एंडिंग प्रोसेस चल रहा है। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितना टाइम लगेगा, बाकी ये बीच में ये आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर ही देंगे। और आपको पता ही है कि अगर कोई भी अपडेट आएगी तो वैसे आपको इस चैनल पर क्या हो मिलेगी, सबसे पहले देने वाला एकमात्र चैनल है ही है। और कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल से केवल बस आप जुड़ जाओ, अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।